अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी बढ़ सकती है सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें। राणा दंपति के खिलाफ कोर्ट जा सकती है उद्धव सरकार। अस्पताल से निकलने के बाद मीडिया में बयान देना बन सकता है मुसीबत का सबब। मीडिया से बात नहीं करने की जमानत में रखी गई थी शर्त। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर अस्पताल से बाहर आई थी नवनीत राणा। कहा, राम नाम लेना गुनाह है तो मैं 14 साल जेल में रहने को हूं तैयार। हनुमान चालीसा और भगवान का नाम लेना अगर गुनाह है तो 14 दिन नहीं 14 साल रहने को मैं जेल में तैयार हूँ। राजस्थान के जोधपुर में बहाल हुई इंटरनेट सेवा हिंसा के बाद हुई थी बंद। हिमाचल प्रदेश में दिखी बड़ी सुरक्षा चूक। रात में विधानसभा के गेट पर फहराया गया खालिस्तानी झंडा। सुबह नजर पड़ने पर मचा हड़कंप। बीजेपी विधायक का गैर जिम्मेदाराना बयान। कहा, दम है तो दिन में आकर दिखाएं। अगर सच में ही वह लोग इतना हिम्मत रखते हैं तो दिन के उजाले में आकर दिखाएं। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 29 मार्च को खालिस्तान और भिंडरावाले पर झंडा फहराने की दी थी धमकी। खुफिया विभाग ने 26 अप्रैल को जारी किया था अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बेतुका ट्वीट। लिखा, हिम्मत है तो रात के अंधेरे में नहीं दिन के उजाले में सामने आए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट। पूरी भाजपा एक गुंडे को बचाने में लगी है। उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 आतंकी हुए ढेर। मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी हैदर भी शामिल। लश्कर-ए-तैयबा से था हैदर का नाता। करनाल आतंकी केस में बड़ा खुलासा। 3 शहरों तक आरडीएक्स पहुंचा चुके थे आतंकी। अमृतसर नांदेड़ के बाद करनाल पहुंचा विस्फोटक। पाकिस्तान से ड्रोन से भारत आया आरडीएक्स। खुल गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ हुई बद्री विशाल की पूजा अर्चना। सुबह 6:15 बजे खोले गए बद्रीनाथ धाम के कपाट। 2 साल बाद श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरीके से खुले बाबा के द्वार। कपाट खुलने के मौके पर 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ धाम। शानदार लाइटिंग भी की गई। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए उमड़ रहा है तीर्थ यात्रियों का सैलाब। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। केदारनाथ में भी भक्तों की भारी भीड़। सिर्फ 2 दिनों में ही 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। हमारे देश में सुख शांति समृद्धि रहे, सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, इस मंगल भावना के साथ आज श्रद्धालु भक्त बद्रीनारायण के प्रांगण पर यहाँ पर एकत्र। बद्री विशाल की तेल कलश यात्रा के साथ पहुंची डोली। पांडुकेश्वर से उद्धव और कुबेर की मूर्ति को बद्रीनाथ लाया गया। अयोध्या में तेज गति से हो रहा है राम मंदिर निर्माण का काम। 23 दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में विराजेंगे भगवान। भव्य मंदिर निर्माण की वजह से भगवान राम की बड़ी प्रतिमा की भी होगी प्राण प्रतिष्ठा। रामलला के दर्शन करने के साथ भक्त दोनों मूर्तियों के कर सकेंगे दर्शन। जो वर्तमान मूर्ति है जहाँ है जैसे है वैसे रहेगी। एक बड़े स्वरूप को बनवा करके प्राण प्रतिष्ठित करके दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए और रखा जाए। तेजिंदर पाल बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल 100 एफआईआर कर ले, मैं डरने वाला नहीं। अरविंद केजरीवाल कानून से बड़े ने, वो कानून का मिसयूज कर सकते, लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूं कि अरविंद केजरीवाल अगर 100 एफआईआर करे तब भी हमें डरा नहीं सकते। तेजिंदर पाल बग्गा का दावा। कहा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी के बड़े नेता मेरे साथ। तेजिंदर पाल बग्गा को हाईकोर्ट से राहत मिलने पर तेजस्वी सूर्या का ट्वीट। न्याय की एक और जीत। अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के सीएस से मांगा जवाब। कहा, तेजिंदर पाल बग्गा को क्यों नहीं पहनने दी गई पगड़ी। काशी ज्ञान व्यापी केस में आया नया मोड़। मामले में हिंदू पक्ष के 5 में से एक वादी राखी सिंह कल वापस लेंगे अपना केस। कल हलफनामा दाखिल कर सकती हैं राखी सिंह। केस वापस लेने के निर्णय के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं।
पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी करेंगे बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। 18 अगस्त 2021 को महिलाओं ने कोर्ट से की थी ये मांग, श्रृंगार गौरी मंदिर में रोज पूजा करने की मिले इजाजत। कल से असम के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, भारत बांग्लादेश बॉर्डर का करेंगे दौरा। सीतापुर जेल में बंद आजम खान पर एक और मुकदमे का वारंट हुआ तामील, कोर्ट के आदेश के बाद वारंट तामील। आईपीसी की धारा 419 और 420 के तहत लिखा गया है नया मुकदमा, सर्टिफिकेट के अनुचित इस्तेमाल का है मामला। केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल के पति पंकज पटेल ने दिया इस्तीफा, पार्टी अध्यक्ष से मतभेद की हैं अटकलें। यूपी को इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी, सीएम योगी के निर्देश पर 15 शहरों में बनेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। प्रयागराज में गंगा सप्तमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार से एक किसान ने की एसडीएम की शिकायत, जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के लिए 5 लाख रुपए घूस मांगने का लगाया आरोप, डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने बचाई 2 युवकों की जान, चेनाब में डूब रहे युवकों को किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा घाट पर 8 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप, किया गया रेस्क्यू। ताजमहल के 22 बंद कमरों की एएसआई से जांच कराने की मांग, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका। देवरिया महिला कॉलेज के प्रिंसिपल पर लगा छेड़खानी का आरोप, मंत्री के निर्देश पर जांच समिति गठित, पद से हटाए गए। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, कहा सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लाएंगे एक साथ। हम लोग 24 का चुनाव गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ेंगे और संगठन को ओम प्रकाश राजभर बोले, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और लालू यादव से की है मुलाकात, सभी को एक साथ लाने का करेंगे प्रयास। राजद विधायक इजराइल मंसूरी ने बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बेचौल पर साधा निशाना, कहा विवादित बयान देने के लिए बेचौल पर लगे देशद्रोह की धारा। पंजाब में सीधी बुआई को प्रोत्साहित करने के फैसले के बाद बढ़ी पीआर 126 धान की मांग, कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन सख्त। जैसलमेर की सरहदों पर देश की सुरक्षा के साथ मां का भी फर्ज निभा रही है सेना की महिला जवान, जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभा रही है दोहरी ड्यूटी। पति को खोने के बाद भी एक मां ने अपने हौसले से 4 बेटों को बनाया अफसर, दादरी की प्रेमवती अम्मा लोगों को कर रही हैं प्रेरित। दरभंगा की बीटेक चाय वाले अनुराग रंजन ने मदर्स डे पर महिलाओं को खास उपहार दिया है, सभी महिलाओं को मुफ्त में पिलाई चाय। तो वहीं प्रयागराज की वंशिका गुप्ता मां की तरह ही कर रही हैं बेजुबान जानवरों की सेवा, अब तक करीब 50 से अधिक बेजुबानों की बचा चुकी हैं जान। पुरी के समुद्र तट पर मदर्स डे के मौके पर मां के नाम समर्पित की गई सौगात, रेत से बनाई गई खास कलाकृति। असम के बारपेटा जिले में दिखा कम तीव्रता का चक्रवाती तूफान, स्थानीय लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। संगम नगरी प्रयागराज में तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार, गर्मी से बचने के लिए दोपहर में घरों से बाहर नहीं निकल रहे लोग। बिहार की राजधानी पटना में 3 दिनों से राहत के बाद गर्मी ने फिर से दिखाया असर, दोपहर में सुनसान दिखी सड़कें। 2-3 दिन पहले मिली थी, 4 दिन पहले, लेकिन उसके बाद फिर बढ़ गई है। अब एक आध बार बारिश आंधी आ जाए तो थोड़ा और कम हो जाएगा। किसी का एग्जाम दे के आ रहे, उसके बाद ये पीने में बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी है, बहुत ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गर्मी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं फलों का सहारा, फल विक्रेताओं की दुकानों पर बढ़ी बिक्री। मुर्शिदाबाद में बांग्लादेश से सीमा पार भारत पहुंचे 4 युवकों को बीएसएफ ने बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स को सौंपा, सद्भावना के तहत लिया फैसला। झालावाड़ में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट से शुरू हुआ उत्पादन, बॉयलर में आई दिक्कत को ठीक किया गया। सेना में भर्ती की मांग को लेकर बिहार के कटिहार में छात्रों ने तिरंगा लेकर किया प्रदर्शन, मौके पर पुलिस ने छात्रों को समझा बुझाकर हटवाया। मेवात में गौरशकुंड की महापंचायत में हथियार लेकर आए कई लोग, खुलेआम भाजी तलवारें। आनंदनगर और भटवाड़ी में दंगा फैलाने वाले मुख्य 2 आरोपियों सहित 3 गिरफ्तार, अब तक 182 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार।
पुणे के कटराज इलाके में अनूठी महाआरती हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हुए शामिल। दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर किया हनुमान चालीसा पाठ, सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने की पहल। वडोदरा के कलाकार अभिषेक साल्वी को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, मशहूर ओटीटी सीरीज के प्रमुख पात्र की तस्वीर बनाकर आए सुर्खियों में। महाराष्ट्र में बीड के रहने वाले अविनाश ने अमेरिका में रचा इतिहास। अविनाश साबले ने 5000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। अविनाश के गांव में खुशी की लहर। 27 साल के अविनाश ने अमेरिका के सैन जुआन में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। यूपी के बस्ती में दूध विक्रेता ने बनाई जुगाड़ से कार, पेट्रोल की कीमत को बचाने के लिए किया अनूठा आविष्कार। बेकार सामानों से बनी कार एक बार बैटरी चार्ज होती है और उसके बाद 80 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की देती है रफ्तार। एक बार में 1.5 क्विंटल वजन ले जा सकती है यह अनोखी कार। महंगाई के जमाने में छोटे कारोबार के लिए बेहद फायदेमंद। आनंद महिंद्रा को खूब पसंद आई है दूध वाले की कार का कॉन्सेप्ट। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके जमकर की तारीफ। स्थानीय टाटा शोरूम ने बढ़ाया हौसला, दूध वाले को कार के लिए मदद की पेशकश की। करण जौहर के पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण की हो रही है वापसी। कॉफी विद करण इस बार स्टार वर्ल्ड की जगह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगा स्ट्रीम। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट और रणवीर सिंह कॉफी विद करण सीजन 7 के पहले मेहमान हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। रिपोर्ट्स की माने तो बिक चुके हैं फिल्म KGF 2 के OTT राइट्स। यश की फिल्म के OTT राइट्स 320 करोड़ में बिकने की है चर्चा। किस OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म आएगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। पहले रिपोर्ट्स थी कि Amazon प्राइम वीडियो KGF 2 के राइट्स ले सकता है, लेकिन इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में टाइगर को फाइटिंग सीन की प्रैक्टिस करते हुए देखा जा सकता है। यूक्रेन के ओडेशा शहर पर रूस की भीषण बमबारी। रूसी हमले में हवाई अड्डा, बंदरगाह और रिहायशी इमारतें तबाह। मिसाइल हमले के बाद शहर पर छाया काले धुएं का गुबार। हर तरफ दिखा अफरा तफरी का माहौल। यूक्रेन ने रूसी लैंडिंग जहाज पर हमले का दावा किया। स्नेक आइलैंड में ड्रोन से जहाज पर साधा निशाना। यूक्रेनी फौज ने जारी किया वीडियो में हमले के बाद जलता दिखा जहाज। उत्तर कोरिया की पनडुब्बी से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया और जापान में मचा हड़कंप। उत्तर कोरिया की पनडुब्बी से दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया और जापान में मचा हड़कंप। उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्टिंग के लिए ऐसा वक्त चुना जब दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक ईयोल का होना है शपथ ग्रहण। क्यूबा के 5 सितारा होटल में हुए विस्फोट में 26 हुई मरने वालों की तादाद। 80 से ज्यादा लोग जख्मी। राहत और बचाव का काम अब तक जारी। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। रूस के साइबेरिया में लगी आग बेकाबू हुई। अब तक 350 से ज्यादा घर जलकर हुए तबाह। ट्रांसफार्मर में लगी आग ने बड़े इलाके को अपनी चपेट में लिया। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। फिलीपींस में कल होना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान। प्रचार के अंतिम दिनों में उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। राष्ट्रपति पद के लिए फर्डिनांड मार्कोस जूनियर और लेनी रोबेड्रो के बीच कांटे की टक्कर। पूर्व तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस के बेटे हैं मार्कोस जूनियर। ब्राजील में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बाद पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भी शुरू किया अपना प्रचार अभियान। लूला डी सिल्वा ने साओ पाउलो में की बड़ी रैली। अक्टूबर में होंगे राष्ट्रपति चुनाव। पेरू में राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टियोलो की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन। राजधानी लीमा की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने लगाया राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार के आरोप। इस्तीफे की भी उठाई मांग। मेक्सिको में गर्भपात के खिलाफ लोगों का बड़ा प्रदर्शन। गर्भपात पर बैन की मांग को लेकर प्रदर्शन।
राजधानी मेक्सिको सिटी की सड़कों पर पोस्टर बैनर के साथ उतरी सैकड़ों महिलाएं। प्रदर्शनकारियों ने गर्भ में भ्रूण हत्या को बताया सबसे बड़ा पाप। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ के चलते घरों और गाड़ियों में फंसे सैकड़ों लोग। बाढ़ ने बड़े इलाके को लिया अपनी चपेट में, राहत बचाव का काम अभी भी जारी।